हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग। और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल हो चुका है ओपन, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चों को आ रही है दिक्कत कि किस तरीके से उसका आपको फॉर्म भरना है या रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है वो सब आपको आज के सेशन में बताऊंगा, तो सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये वो एक लिंक है आपके और आपके सपने के कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने का। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन में करी कोई गलती तो आपका एडमिशन हो सकता है कैंसिल। तो सेशन के एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर आके जब हम देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना पोर्टल यहाँ ऑन कर दिया है, तो आपको जाना है pgadmission.uod.ac.in पर। जैसे ही आप इस साइट पे जाएंगे तो आपके सामने ये एक जो विंडो है ये खुल के आएगी, और यहाँ पे आपको करना है अपना न्यू रजिस्ट्रेशन। इस न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको डालना है अपना CUET PG का एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और ये वेरिफिकेशन कोड आपको डाल के अपने आप को करना है रजिस्टर। जैसे ही आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे फिर ये आपसे आपकी डिटेल्स मांगता है। कुछ चीज़ें तो इसमें ऑटो फिल हो जाएंगी क्योंकि आपके फॉर्म से इन्होंने उठा ली होंगी। बाकी चीज़ें जो इन्होंने मांगी हैं वो आप ज़रूर भरें। उसके अलावा कुछ चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रख लें, जैसे कि अपने सर्टिफिकेट्स का। जो भी आपने कास्ट सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स कोटा के जो भी चीज़ें आपको लगानी है, डिसेबिलिटी के लगाने हैं, उन सब के परफॉर्मा इन्होंने नीचे एनेक्शर में अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दे रखे हैं। आप जैसे ही इधर जाते हैं admissions.uod.ac.in पे, तो यहां पर आपको दिखता है PGCSAS 2024। इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पूरा इंफॉर्मेशन ब्रोशर इनका सामने आ जाता है। इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर के हिसाब से अगर आप चीजें देखेंगे तो टुवर्ड्स द एंड आपको सारे एनेक्शर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको सब चीजें बता रहे हैं कि किस तरीके का आपका फॉर्म का स्वरूप होना चाहिए। कि आपका अगर SC ST का है तो देखिए शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का फॉर्मेट इन्होंने सर्टिफिकेट का दे रखा है। जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे दे रखा है। जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं उनका मेडिकल फिटनेस का दे रखा है, OBC का दे रखा है। ये सब आप इस हिसाब से बना के या इसको चेक कर सकते हैं कि आपका इसका जो सर्टिफिकेट है वो इस बेसिस पे है या नहीं है। दूसरी चीज, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 के बाद का होना चाहिए, अगर आप EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। तीसरी चीज, आपका अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर के इंसान हैं तो आपको चाहिए एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको भरनी पड़ेगी एक अंडरटेकिंग। वो अंडरटेकिंग को आप प्रिंट आउट लीजिए, उसको भरिए, उसे सेल्फ अटेस्ट करिए और वापस से PDF फॉर्म में अपलोड कर दीजिए। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपका जो एक क्वालिफाइंग एग्जाम या जो मिनिमम एलिजिबिलिटी का एग्जाम है, जो कि ग्रेजुएशन है, वो पूरी नहीं हुई है और आपके पास उसकी मार्कशीट नहीं है, उसकी डिग्री नहीं है, तो उसके लिए भी आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा, अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी और उसका भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। इन दोनों चीज़ों के लिए, माइग्रेशन के लिए भी और मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए, आपको दिया जा रहा है 31 अक्टूबर 2024 तक का समय। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 मई। एक महीने का पूरा टाइम है आपके पास। 25 मई 2024 लास्ट डेट है जिसमें आप जाके इसको भर सकते हैं। दूसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें आपको जब आप भरें तो प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बहुत ध्यान से भरें। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस को देख के उनके जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनकी प्रेफरेंस ऊपर रखें और फिर बाकी कॉलेजेस को अब नीचे रखें। जैसे कि SRCC, हंसराज, हिंदू, करोड़ीमल, स्टीफेंस, मिरांडा, रामजस, दौलत राम, उधर आपका खालसा, ये सारे के सारे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, ये ऊपर रखें। इसके साथ साथ ही आप गार्गी, वेंकटेश्वरा, उसके बाद जीसस एंड मैरी, ये सारे आप फिर रख सकते हैं। उसके नीचे फिर आप बाकी बचे हुए कॉलेजेस को किसी भी ऑर्डर में आप लगा सकते हैं। बट ये अच्छे कॉलेजेस में आते हैं सारे के सारे, और इनसे काफ़ी अच्छा आपको एक एक्सपोजर भी मिल जाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे प्रेफरेंस लिस्ट के लिए। फॉर्म आप ध्यान से भरिए क्योंकि फॉर्म में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं कई कई बच्चों से, और कई बार जब गलतियां हो जाती हैं उससे आपका जो क्या बोलते हैं एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान में रखें। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ लें, FAQs को पढ़ लें। हम भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे बना बना के डाल रहे हैं आपके लिए, वो सब आप ध्यान से देखें तो आपका एडमिशन हो जाएगा। हम तो यही आशा
करते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को करिए। जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि कोई भी दिक्कत आपको आ रही है फॉर्म भरने में, तो अभी 1 महीने का समय है, आप आराम से कर सकते हैं और आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे इसका फॉर्म भरें। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स क्रैक दिस Delhi University and get into a good college. Take care. Bye bye.